हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव। लेट्स चेक कि आपकी हेटर्स के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि हेटर्स की क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, या फिर क्या मैसेज बताना चाहते हैं, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, क्या करने की तैयारी है। कल किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आप थोड़ी सी शॉर्ट रीडिंग किया करिए, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग शॉर्ट ही हो। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ स्वॉर्ड की। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले आपको साइन और नंबर बता दूँ। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके हेटर्स। ओके, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। एंड सेकंड नंबर पे है मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 5, 7, 4, 8, 4, 6, 2, 3। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 44 ईयर का कोई हो सकता है। एंड 8, 3, 5, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट आए हैं। मतलब पूरी सीरीज आई है 2, 3, 4 से 8 तक। तो ये सीरीज भी आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए देखिए, जैसा कि मैं इधर कंटिन्यू रीडिंग कर रही हूँ आपके हेटर्स के लिए, तो यहाँ पे जो आज की सिचुएशन निकल के आ रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके हेटर्स स्टक हैं। जिस हैंग्ड मैन की कंडीशन में ये आपको लेके आना चाहते थे, फिलहाल उस कंडीशन में ये खुद आ चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इन्होंने आपको हल्के में लिया था। ओके, ऐसा दिख रहा है कि ये आप पे नज़र रख रहे थे कि आपका फोकस किधर है। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि आपका फोकस तो किसी दूसरी साइड में है, आप तो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। मतलब कि जैसे देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये आपको हैंग्ड मैन बनाना चाहते थे। तो ये देखिए किंग ऑफ वैंड, एंड ये यहाँ पे हैंग्ड मैन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये 3 ऑफ कप की एनर्जी में है। मतलब कि ये आप ही के कोई क्लोज वन हो सकते हैं, आप ही के नियर एंड डियर वन हो सकते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आप पे नज़र रखी है कि आपका इन पे शक तो नहीं बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन पे डाउट करने लग गए हैं। लेकिन जब इनको दिखाई पड़ा कि आप इन पे डाउट नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने आपके ऊपर अटैक किया। ओके, एंड इनको ऐसा फील हो रहा था कि इस अटैक के बाद आप दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन वो अटैक जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं हेटर्स पे भारी पड़ चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, जिसमें सॉर्ड इन्होंने उल्टे ढंग से पकड़ी है। मतलब जिधर से हैंड होता है उधर से नहीं पकड़ा है, दूसरे साइड से, जो इन्हीं को चुभ रही हैं। मतलब क्या हुआ है कि आपके हेटर्स ने कुछ ऐसा किया है जो बैकफायर हो गया है, जिसके रिजल्ट इनको खुद झेलने पड़ रहे हैं। एंड 7, 5, 12 इन लोगों को लटका दिया गया है। ये लोग कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। ये सोच रहे थे कि आपकी जगह पे खुद बैठ जाएंगे, जो आपकी पोजीशन एंड पावर है वो इनको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो 7 ऑफ सॉर्ड वाला कार्ड है, इसका फेस इधर है, एंड ये आप हैं किंग ऑफ पेंटिकल। मतलब कि आप अपनी दम पे, अपनी हार्डवर्क करके आप इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। तो चाहे आप वर्किंग हैं या नहीं भी हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो कुछ भी आज आप हैं वो आप हार्डवर्क की बदौलत हैं। ओके, तो ये देख रहे हैं कि आप खुश हैं, आप नॉर्मल हैं, आपकी एनर्जी में इनको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आई है। 7, 4, 11 इनको गुस्सा भी आ रहा है कि आखिर आप हमेशा बच क्यों जाते हैं, आप हमेशा निकल कैसे आते हैं, आप इनके ट्रैप में फंसते क्यों नहीं हैं। यस, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लग रही है, जैसे ये मिस्टीरियस वाली एनर्जी। ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि आप जो हैं, यस यही वाली हाई प्रीस्टस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि जैसे आपने चुप्पी साध रखी है। ये आपको आपका फेस देखने की कोशिश करते हैं, आपका फेस रीड करने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है। क्या आप जान पाए हैं कि ये सब चीज़ें यही लोग करवा रहे हैं, या फिर अभी तक आप इनोसेंट हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। तो ये देख रहे हैं कि फिर से आप अपने रूटीन में लग चुके हैं। आप एज इट इज़ दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे मतलब आपका बिहेवियर इनके साथ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये मुझे कोई ऐसे व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं जो आपके क्लोज्ड वन है। एंड ये देख रहे हैं कि आपका नेचर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब की से मतलब इनका क्रोध बढ़ रहा है।
ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा बच कैसे जाते हैं। तो मैं देख लेती हूँ कि आप बच कैसे रहे हैं, आखिर कौन सी शक्ति आपको बचा रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन सी शक्ति है जो मेरे व्यूवर्स की रक्षा कर रही है। एम्परर, देखिए ये आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, ये कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। यस, डेफिनेटली मुझे आपके डैडी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपके डैडी इस दुनिया में नहीं है, अगर आपके ग्रैंडफादर इस दुनिया में नहीं है, या फिर कोई मतलब जो बहुत तेज़ तर्रार थे, ओके, मतलब ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, लेकिन ये तभी हस्बैंड हैं जब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया को छोड़ चुका है, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं, किसी भी तरीके से। या तो आपको ड्रीम आ जाएगा, आपको इंट्यूशन आ जाएगी, आपको मतलब किसी भी तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है कि आपको कोई हार्म ना पहुंचा पाए। ओके, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है कि कोई शक्ति है, कोई एम्परर, ये कोई मेल डिवाइन है, मतलब कि मेल, जैसे कि आप समझ रहे हैं ना, जैसे शंकर जी हो सकते हैं, महादेव हो सकते हैं, या फिर कृष्ण जी हो सकते हैं, जिन पे भी आपका फेथ है। कोई ऐसी मेल पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 7 4 11 11 8 19 सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि ये देख रहे हैं कि अभी भी आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं, अभी भी आप सही चल रहे हैं, आपकी लाइफ में दिक्कतें इनको फ़िलहाल नहीं दिखाई पड़ रही हैं। अब ये बात अलग है कि आप इन सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं कि वाकई में कंडीशन ठीक है या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस, यस, ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल उसी तरीके से हैं, नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं इनके साथ, आपके बिहेवियर में इनको कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में इनको कोई खास फ़र्क दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस वजह से इनको अंदर ही अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। जैसे फिर से ये कोई शपथ ले रहे हैं कि अब की बार का जो अटैक होगा वो खाली नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे एम्परर आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर आपके लिए हाई प्रिस्टस की एनर्जी आई थी, एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टस की एनर्जी इनके लिए आ रही है। 7 4 11 हाई प्रिस्टस की एनर्जी 2 की। तो ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे एज में बड़ा है। ओके, एंड यहाँ पे नज़र रख रहा है, ये देख रहा है कि आप इनके साथ हाई प्रिस्टस जैसा बिहेव कर रहे हैं, मिस्टीरियस, क्लोज्ड ऑफ, एंड कुछ भी पता ना चलने देना। तो वही बिहेवियर ये भी आपके साथ कर रहे हैं, मिस्टीरियस, क्लोज्ड ऑफ, एंड आपको भी कुछ पता ना चल पाए। जैसे कि मैंने बताया ना कि ये आप पे नज़र रख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, तो लेकिन आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप समझ पाएँ कि इनके दिल में भी क्या चल रहा है। ओके, 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब क्या होता है कि ये अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए जरा इस एम्परर के लिए। 5 ऑफ सॉर्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो हैं, यस, देखिए किया इन्होंने कुछ बहुत तगड़ा था आपके लिए, इनकी प्लानिंग कुछ बहुत तगड़ी थी। मैंने शायद कल ही रीडिंग की थी, एंड मैंने आपसे कहा था कि कुछ तगड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनकी जो प्लानिंग थी वो कुछ बहुत तगड़ा करने की थी, लेकिन वो अप्लीकेबल हो नहीं पाई, क्योंकि बीच में ही ये सॉर्ड आ चुकी है। किसी सॉर्ड ने आकर के इस चीज़ को काट दिया है, एंड ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे। 5 4 9 7 16, तो टॉवर इन्हीं के ऊपर आ गया है, मतलब वो चीज़ बैकफायर हो गई है, एंड ये समझ नहीं पाए हैं कि ऐसा हुआ कैसे। तो ये बोल तो कुछ सकते नहीं है आपसे, सीधे सीधे पूछ तो सकते नहीं है कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये आपको वॉच करके नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पता चल जाए इनको। यस, ये देखिए फिर से जा रहे हैं किसी मजिशियन के पास, क्योंकि यहाँ पर 4 6 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है ये फिर से किसी मजिशियन के पास जा रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अब क्या चाहते हैं ये। हायरोफेंट, हायरोफेंट का मतलब देखिए ये हायरोफेंट या हाई प्रीस्टस। ओके, ये देख रहे हैं आप कि ये क्रो है, एंड इसके हाथ में चाबी है, मतलब इनकी प्रॉब्लम का सलूशन जिसके पास है, जिस तांत्रिक के पास है, जिस व्यक्ति के पास से ये जा कर के आपको परेशान करते हैं, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उसी के पास फिर से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 5 4 9 एंड 6 5 11 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी है। जैसे कि ये जाकर के उसके सामने रोना पीटना कर रहे हैं, उसके सामने जाकर के फाइट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि तुमने कहा था कि ऐसा हो जाएगा, तुमने कहा था कि अब की बार में सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं है। यस, इन्होंने जाकर के ऐसा किया है। ओके, हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है, इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, यस,
तो मुझे दिख रहा है कि ये जो तांत्रिक है ये ज़्यादातर तो यहाँ पे कोई फीमेल दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये कोई भी हो सकता है। तो ये जो भी है मुझे दिख रहा है कि इसने अच्छा खासा पैसा लिया है इन लोगों से। ओके, एंड देन इसने जो है आपके बारे में निकाला है, रीडिंग निकाली है, या फिर आपकी कुंडली देख करके आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ चेक किया है, एंड देन इनको पता चला है 213 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, 3 एंड 4 7। अच्छा, इनको बताया है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ओके, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। ओके, एंड ये एस ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि इस सॉर्ड को डिवाइन ने पकड़ रखा है, तो डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पर 213 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, मतलब आप एम्प्रेस हैं, आप मज़े की ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। एंड जिसने भी इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की, जिसने भी आपकी लाइफ में दिक्कतें देने की कोशिश की, उसकी लाइफ में वो सारी चीज़ें बैकफायर होंगी, उसे भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 1 3 4 7 7 की एनर्जी आ रही है, इल्यूज़न की एनर्जी। उस इंसान को मुसीबतें झेलनी पड़ जाएंगी, उस इंसान को वही सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिवाइन का ये ऑर्डर है कि जो भी आपको परेशान करेगा उसे खुद का सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। सीधे सीधे बैकफायर हो जाता है, जैसे कोई भी आपके लिए कुछ भी करेगा वो सीधे सीधे अपने लिए करेगा। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पता चलने के बाद देखिए ये फ्यूचर को लेके परेशान हो रहे हैं। ये परेशान इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने अब तक जो कुछ आपके साथ किया है, अब क्या होगा, अब ये सारी चीज़ें अगर बैकफायर होंगी तो इनका क्या हश्र होने वाला है, इस चीज़ को लेकर के ये परेशान है। ओके, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल की एनर्जी, गुस्सा तो इनको बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि ये भड़क रहे हैं, इनका खून खोल रहा है। 15 3 18 मून की एनर्जी है, मतलब कि ये जो दो कपल हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक मेल ही आया है, तो इन लोगों के बीच में जम के फाइट हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि तुमने मुझसे कहा था चलने के लिए, तुमने कहा था ऐसा करने के लिए, अगर तुमने ना कहा होता तो आज ये झंझट ना लेते। लेकिन अब ये इतना सब कुछ कर चुके हैं जिसे स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर झेलने की। ओके, तो फिलहाल तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। देख लेते हैं कि डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपसे कहा जा रहा है कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ है। देखिए यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है, लिब्रा। ओके, तो जस्टिस आपके फेवर में होगा, डिवाइन आपके साथ हैं। एंड ये भी जो एनर्जी होती है एस ऑफ सॉर्ड, मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।